जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का फिर से वही साइंस के अनवरत सीरीज में दिल खोल करके स्वागत करते हैं। और आज सैटरडे है तो कुछ हट करके टॉपिक आपके लिए वीकेंड में हमेशा हम लेकर के आते हैं। आज का टॉपिक हमारा फिजिक्स का है और फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। अगर आप क्लास 8 के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 12th का बोर्ड देना है आपको, या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को देना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देना है, तो सर यह 10 से 20 मिनट का वीडियो होगा। आप अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में आपको काम का चीज जो है जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला सवाल लेते हैं, अति भारण ओवरलोडिंग कहते हैं। ये इंग्लिश कभी कभी जो होता है ना, किसी किसी शब्द का हिंदी नहीं बुझाता है, इंग्लिश बुझा जाता है। अति भारण को सर ओवरलोडिंग, कौन लोडिंग, ओवरलोडिंग कहते हैं। समझ गए कि समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा ओवरलोडिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपको सप्लाई मिल रहा है, इधर से आ रहा था वायर होकर के विद्युत धारा, ध्यान से समझिएगा, 5 एम्पियर का सप्लाई मिल रहा है। समझ गए, कितना का सप्लाई मिल रहा है? 5 एम्पियर का। यहाँ आप एक ऐसा सामान लगा दिए हैं, एक ऐसा लोड लगा दिए हैं, यंत्र सर ला करके लगा दिए हैं, ये 10 एम्पियर का है। जैसे छात्रावास में रहिएगा ना, हॉस्टल में, तो वहाँ जो सप्लाई दिया जाता है फिक्स रहता है, सब स्विच सबको जो है फ्यूज सबको फिक्स कर दिया जाता है, एमसीबी सबको, कि 2 एम्पियर या 1 एम्पियर से ज्यादा सप्लाई देना ही नहीं है। आप कभी कभी चोरी चुपके से अगर लगाइएगा ना, जैसे आयरन लगा लीजिए, कभी हीटर लगा लीजिए, कभी जो है आप वो इंडक्शन लगा लीजिए, तो तुरंत एमसीबी गिर जाएगा। हॉस्टल मालिक जो होगा तुरंत वो लगने आ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। तो आप जितना तेज है उससे ज्यादा तेज रहता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर आप खींच रहे हैं ज्यादा, खींचने वाला इसका क्षमता था कितने का? 5 एम्पियर का। खींचना ये कितना चाह रहा है जबरदस्ती, इसका लोड 10 एम्पियर, तो इसका क्षमता से ज्यादा इधर से खिंचाने का कोशिश करेगा, तो ये ओवरलोडिंग हो गया। समझ गए? जैसे आदमी का क्षमता है 50 किलो खींचने का, जबरदस्ती कभी 60 किलो खींचिएगा तो ओवर लोडिंग हो जाता है। तो ओवर लोडिंग होने के केस में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से सर विद्युत परिपथ में भी धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और इससे फायर यानी आग पकड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट में भी बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब आपस में एक हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, डील करेंगे। आमीटर, ओमीटर होना चाहिए, आमीटर नहीं, ओमीटर या एमीटर भी इसको लिखते हैं। ओमीटर या एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सर एमीटर होता क्या है? ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को, किसको? विद्युत धारा को, किसको? विद्युत धारा को, किसको? विद्युत धारा को। एमीटर विद्युत धारा, एमीटर विद्युत धारा, एमीटर विद्युत धारा। एमीटर किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में एमीटर किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्यों सर? प्रतिरोध कम की ज्यादा, प्रतिरोध कम की ज्यादा, प्रतिरोध कम। एमीटर का प्रतिरोध कम की ज्यादा, कम, प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम। अगर एक आदर्श एमीटर, कभी कभी पूछ देता है सवाल सर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। आदर्श एमीटर प्रतिरोध 0, आदर्श एमीटर प्रतिरोध 0। प्रतिरोध कम होगा एमीटर का, इसीलिए किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। एमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? पावर। पावर बराबर 3 फॉर्मूला। पहले समझिए, वर्क का 3 फॉर्मूला यानी कार्य, W मतलब कार्य, कार्य का 3 फॉर्मूला क्या क्या होता है? एक होता है VIT, याद रहेगा। एक होता है W बराबर VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक होता है
V²T/R, यानी विभवांतर का स्क्वायर समय और प्रतिरोध, विभवांतर धारा समय। और एक W या H बराबर भी लिख सकते हैं I²RT, जिसको जूल का नियम कहते हैं। बड़का आई लिखिए, छोटका आई लिखिए, दोनों चलेगा, ये जूल का नियम है। तो ये 3 होता है। और पावर बराबर W/टाइम होता है, यानी कार्य बट्टा समय होता है। पावर बराबर कार्य बट्टा समय। तो W का 3 फॉर्मूला है, एक है VIT, या बट्टा T कीजिएगा तो ई कट जाएगा। तो पहला हो गया V/I है, मतलब ये फॉर्मूला है, ये पूछ रहा है नहीं है। दूसरा पावर बराबर देखिए हमारे पास क्या है, V²T/R, एक T यहाँ फॉर्मूला वाला T कट गया तो V²R ये भी होता है पावर का। और तीसरा हो जाएगा I²RT/T, तो TT कट गया तो I²R, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। IR² कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यही सही है, यानी यह शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यह शक्ति को करता है, यह भी शक्ति को निरूपित करता है, यह भी करता है, लेकिन यह नहीं करता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। छपने वाला सवाल है। अगला सवाल लीजिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है सर, विद्युत धारा बराबर Q/T, याद रहेगा। विद्युत धारा बराबर आवेश की मात्रा बट्टा समय, आवेश की मात्रा बट्टा समय। तो I बराबर Q कितना कूलम दिया हुआ है गुरुजी, 120 कूलम। समय 1 मिनट, तो मिनट में नहीं चाहिए बाबू, यहाँ गलती हो जाएगा। यहाँ कितना चाहिए, सेकेंड में, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो I 2 कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं। तो I बराबर कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। विद्युत धारा कितना उत्पन्न होगी, 2 एम्पियर। सवाल छपने वाला है, चाहे रेलवे हो, NTPC हो, आने वाला ग्रुप डी में तो पक्का ये सब पूछता है। अगर जान रहे हैं तो मारिएगा, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा। तो 2 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल लीजिए, लघु पथन के समय परिपथ में, लघु पथ या लघु पथन, इसी को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर, शॉर्ट सर्किटिंग, याद रहेगा, भुलाना नहीं है। शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं लघु पथन को। ये समय विद्युत लघु पथन में क्या होता है ना, जैसे आपका ठंडा और गर्म है, तो 2 तार के बीच में एगो इंसुलेटर इस पे लगा होता है, देखे होंगे, लाल हरा उजला कलर, लाल काला हरा रंग का इंसुलेटर रहता है इस पे लगा हुआ। अब किसी कारणवश इंसुलेटर टूट करके दोनों वायर अगर कांटेक्ट में आ गया, दोनों तार अगर कांटेक्ट में आ गया, तो लघु पथन हो गया। तो इससे भयंकर वाला खतरा, जब भी लघु पथन होगा, खतरा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ताप अचानक बढ़ जाएगा। ताप क्या होगा गुरुजी, बढ़ेगा। ताप क्या होगा, बढ़ेगा। आग पकड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो विद्युत धारा भी क्या होगा, उससे बढ़ जाता है, लघु पथन के सामने बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण ताप बढ़ने लगता है और फलस्वरूप आग पकड़ने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। अगला सवाल लीजिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए सर, अगर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर का धारा जा रहा है, यानी कि विभवांतर आपको दिया हुआ है कितना है, 220 वोल्ट है। I बराबर कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर है। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध, तो R, तो बताइए VI और R में संबंध कौन देता है, ओम का नियम। VIR में गुरुजी संबंध कौन देता है, ओम का नियम, याद रहेगा, ओम का नियम। तो ओम ने कहा था I बराबर V/R होता है, तो पूछ रहा है R, तो R बराबर V/I हो जाएगा। V मतलब विभवांतर, कितना दिया हुआ है गुरुजी, 220 वोल्ट। I कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर, कट करके 110। प्रतिरोध कितना हो गया सर, R बराबर 110 ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यह एक
अदिश राशि है। याद रखिएगा, अगर पूछे कि ओम के नियम में किसका मान नियत रहता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को मार के चले आते हैं, लेकिन गलत आंसर है सर। ओम के नियम में किसका मान निश्चित नियत रहता है, फिक्स रहता है, वह ताप का मान होता है। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डॉट 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 Rn तक चलता है। तो अगर R ओम का प्रतिरोध है और N प्रतिरोध है तो देखिए 1/Rp बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितने बार, N टाइम्स। कितने बार गुरुजी, N टाइम्स होगा। तो ऊपर में 1 प्लस 1 अगर n बार है तो n, नीचे में एलसीएम r आ जाएगा, लेकिन ये 1/Rp आया है, हमको Rp निकालना है तो R/n हो जाएगा। Rp डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर समान प्रतिरोध का दिया हुआ है जितने भाग में बांटेगा उतना से भाग दे दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा R/n। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है, 7 का सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल लीजिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापी यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। कई एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, विभवांतर मापी यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर का सर प्रतिरोध अधिक की कम, प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है सर, प्रतिरोध अधिक होता है वोल्टमीटर का। इसीलिए वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, परिपथ में, समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं सर, समांतर क्रम में। आदर्श वोल्टमीटर का अगर आपसे पूछ दे प्रतिरोध कितना होगा, आदर्श वोल्टमीटर का अगर प्रतिरोध कभी पूछ दे गुरुजी, अगर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछ दे तो इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। एक बीपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, बड़ा कंफ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं ये सवाल सुनने के बाद कि विभव मापी क्या मापता है। पोटेंशियोमीटर इंग्लिश में कहते हैं, विभव मापी क्या मापता है। तो देखिए, विभव मापी कभी भी विभवांतर नहीं मापेगा। विभव मापी जिसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं, इसका काम है ईएमएफ को मापना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको, उसी को ये मापने का काम करता है। तो इसका सही आंसर यहाँ वोल्टमीटर हो जाएगा। एमीटर धारा मापता है और गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को डिटेक्ट करता है। अगला सवाल लेते हैं, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? देखे होंगे फ्यूज लगाते हैं हम लोग, वही शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग के केस में आगे के सभी सर्किट को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग उसमें एक फ्यूज लगाते हैं जिसका गलनांक क्या होगा, कम होगा। इसलिए ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के केस में जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा फ्यूज टूट जाएगा, गल जाएगा और आपके परिपथ को सुरक्षित रख लेगा। तो फ्यूज जो बना होता है क्या टीन का बना होता है? बिल्कुल नहीं। तांबे का? क्या टीन और तांबे नहीं। देखिए फ्यूज जो बना होता है वह शीशा, फ्यूज जो बना होता है वह शीशा और किसका, टीन का बना होता है। शीशा और टीन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर। इसका गलनांक पूछेगा कम की अधिक, तो कम रखना होगा गलनांक। बल्ब के तंतुओं को बनाने में किसका, पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा क्यों किया जाता है टंगस्टन का उपयोग, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, इसका गलनांक काफी उच्च होता है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग। टंगस्टन एक धातु है जिसका संकेत W होता है, वोल्फ्राम के कारण क्या होता है, वोल्फ्राम लैटिन नेम है इसलिए W होता है और इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। यह भी दिमाग में छप जाना चाहिए। गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, बहुत जगह गलनांक को लेकर के कंट्रोवर्सी रहता है, वैसे इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस प्लस में रहता है। 3450 भी कहीं रहेगा, 60 भी रहेगा, 3500 भी लगभग रहेगा, 3380 भी रहेगा। तो हम लोग क्या मान लेंगे इसका, इस ऑप्शन के हिसाब से ये तो होगा नहीं,
इसका गलनांक इतना कम होगा नहीं, 3000 भी नहीं होता है। तो आसपास जब भटक रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जब पूछा गया था तो 3380 वही लगभग 3400 के आसपास का ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, विद्युत हीटर की कुंडली में इसका किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर का जो कॉइल बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। किसका सर? नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। मेनली इसमें निकेल और क्रोमियम पाया जाता है, हम पढ़ाए हुए हैं पीछे। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां सवाल, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? तो आपका बैटरी जो है वह डीसी धारा देता है, डायरेक्ट करंट मतलब डिस्ट धारा देता है। बैटरी कौन सा धारा देता है? डिस्ट धारा यानी डीसी करंट देता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। 10 ओम 20 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालना हो तो RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर? Rn तक। ये किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो RS बराबर हो जाएगा 10 ओम प्लस 20 ओम। कितना ओम? 10 ओम प्लस 20 ओम मिला के कितना हो गया? 30 ओम। कितना हो जाएगा सर? 30 ओम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 13 का सी हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए। 14वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक पूछ रहा है। तो देखिए, जितने भी अधातुएं होती है वह विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है, कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट होते हुए अधातु होते हुए भी, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। या अपवाद में है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेल के विद्युत वाहक बल, यही ईएमएफ कहलाता है सर। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसको ईएमएफ, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसमें अभी हम पोटेंशियोमीटर आपको बताए थे, वही उपयोग में होता है मापने के लिए। उसी को ईएमएफ को हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं का मात्रक। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी भी बैटरी या सोर्स में स्टोरेज सबसे मैक्सिमम जो होता है ना, क्या विभवांतर का मात्रा होता है। किसी भी परिपथ का सबसे मैक्सिमम जो विभवांतर होगा वह ईएमएफ से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो चूंकि यह एक प्रकार का विभवांतर है, इसलिए इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। छपने वाला सवाल है एग्जाम के अंदर। अगला सवाल लीजिए। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो अभी पिघलता नहीं है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ हो जाएगा पिघलता है। पिघलता है यानी गलता है, गलता है। अर्थात वह गलनांक किस ताप पर पिघलता है, गलता है, मतलब वह गलनांक आपसे जानना चाह रहा है। तो अभी हम बताए थे लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है। एग्जाम में छपने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। 17वां सवाल लीजिए। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन सा होता है? वैसे तो परिभाषा बचपन में सब रट लेते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश का जननी, आवेश को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि आप बस इलेक्ट्रॉन को ही खोज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, खोज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन सा है बाबू? कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल। तो इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल पाना जल्दी संभव नहीं है। जब भी निकलेगा विध्वंस होगा, वही एटम बम, हाइड्रोजन बम के रूप में। तो इसमें बगल में बाहर कौन घूमते रहता है छुक 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 करके? इलेक्ट्रॉन। तो
तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो निगेटिव। तो अर्थात फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। तो विद्युत धारा किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत धारा किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। 17 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 18 निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। अर्धचालक है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर नहीं है, नहीं है। बोले नहीं, नहीं पे कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, जैसे एक बार हम भी पढ़े तो अभी नहीं गया, तो नहीं है कह रहा है। अर्धचालक सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, लेकिन पारा ये अर्धचालक नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यह धातु है, अर्धचालक के श्रेणी में नहीं आता है पारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19वां सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अभी हम डिस्कस किए थे, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। यही अगर प्रतिरोधकता रहता सर, प्रतिरोधकता रहता, तब क्या हो जाता? रो से सूचित करते हैं, इसका ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या हो जाता है बाबू? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाता है, याद रखिएगा। ये क्या है? आर बराबर एक फॉर्मूला भी याद, इस पे हालांकि हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, हो सकता है कल ही ले ले, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और अगर आप 10th का भी बोर्ड देने जा रहे हैं, 12th देने जा रहे हैं, या रेलवे के एग्जाम में बैठना है, तो प्लीज प्लीज ये सीरीज देख के जाइएगा, मजा आने वाला है। बस आप यकीन विश्वास बनाए रखिए। तो आर बराबर रो बाय एल होता है। रो प्रतिरोधकता होता है, एल तार की लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, आर प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 20वां और आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है आज के क्लास का, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं, किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं। यह विद्युत शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है सर? विद्युत शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ये भी याद रखिएगा। कैसे? तो देख लीजिए, किलोवाट मतलब 10 का पावर 3 वाट, घंटा मतलब 3600 सेकेंड। तो सॉल्व कर दीजिएगा, तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा, जूल। तो इस किसका हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। आपके हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वह इसी में किलोवाट घंटा यानी कि यूनिट में आता है। कहते हैं ना 7 रुपया यूनिट, 8 रुपया यूनिट, वो यही है। विद्युत ऊर्जा जो खपत करते हैं उसकी इकाई हम लोग यूनिट यानी किलोवाट घंटा में बताते हैं। तो यह इलेक्ट्रिसिटी का 20 क्वेश्चन विद ऑप्शन डिस्कस किए हैं। सर उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये सीरीज अच्छा लगने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, काम का चीज है। कोई अब देखिए उछल कूद करने से अच्छा है कि टू द पॉइंट पढ़ के अगर समझ में आ रही है चीजें तो वह बेहतर है। इसलिए गाना बजाना से ज्यादा बेहतर जो मेरा मानना है कि हम आपको पॉइंट टू पॉइंट इतना टॉपिक पढ़ा दे कि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। मिलते थे, मिलते हैं, मिलते रहेंगे। बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद।